नमस्कार, आप सभी न्यूज़ 9 नेटवर्क के प्यारे श्रोता बंधुओं का स्वागत है मेरे इस खास प्रोग्राम में, जहां हम हमेशा अलौकिक, अविश्वसनीय और रोचक कहानियां आपको दिखाने का प्रयास करते हैं जो सच्ची होती है। आज के इस कार्यक्रम में भी एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाएंगे, उनके बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानने के बाद शायद आप भी हैरान हो जाएंगे कि भला इस उम्र में कोई इतना बढ़िया, इतना प्यारा और इतनी मधुर आवाज़ में कैसे दुनिया को शिक्षा दे सकता है और सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक कर सकता है। और आश्चर्य तब और बढ़ जाता है जब ये पता चलता है कि लोगों को ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले की उम्र महज 14 वर्ष हो। तो चलिए आज चर्चा कर लेते हैं 14 वर्ष की मासूम शिवांगी की, जो इतनी कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक बन गई। ये शिवांगी किशोरी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है। ये देशी नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर अपनी कथा के माध्यम से सनातन के प्रति प्रेम और अपने रास्ते से भटक गए युवा युवतियों, महिला, पुरुष, बड़े बुजुर्ग सबको ईश्वर के बताए सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती हैं। कथा के माध्यम से सबको ये बताती हैं कि ईश्वर के प्रति निश्चल भाव से जो प्रेम रखता है उसके लिए दुनिया की हर चीज खूबसूरत हो जाती है और उसे दुख और दर्द का कदाप भी भय और डर नहीं रहता है। शिवांगी किशोरी जी से हमारी मुलाकात प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले के दौरान हुई। माघ मेले का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। कहीं संगम में हिलोरे मारते गंगा यमुना सरस्वती की लहरें, दूर दराज से मेले में आए श्रद्धालु, चारों तरफ मेले में लगे झूले और रस्सी पर कला दिखाती ये बच्ची मेले की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। और मेले में गूंजती श्री राम नाम की वो धुन मेले को और भी अद्भुत और लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय प्रशासन भी हर मोड़ पर जगह जगह अलर्ट था, ताकि दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। मेले का भ्रमण करते करते हम शिवांगी किशोरी की कुटिया में पहुंच गए, जहां से वो माघ मेले में आए श्रद्धालुओं को ज्ञान का पाठ पढ़ाने का काम करती है। हमारी बातचीत के दौरान शिवांगी किशोरी ने हमसे बताया कि पापा के मार्गदर्शन में और गुरुओं के आशीर्वाद से हमें ये प्रेरणा मिली और लोगों को भटके रास्ते से सही रास्ते पर लाने का प्रयास हमने शुरू कर दिया। है अज्जल गगरी छलकत जाए। जिनको ज्ञान नहीं होगा वो तो ज्ञान के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, और यही हम सब का कार्य है कि जो भटके हुए लोग हैं, भटके हुए जो जीव इधर से उधर भटक रहे हैं, उनको ज्ञान के मार्ग पे ला करके खड़ा किया जाए और उन्हें वास्तविकता दिखाई जाए कि यही आपका धर्म है, आपको इसी मार्ग में आगे बढ़ना है। लोग अचंभित हुए कि आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने जब सुना तो लोगों को विश्वास हुआ हाँ ये हो सकता है। कहा गया है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। क्या बात है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो उसके ऊपर अपनी अपनी कृपा सब बरसाते हैं। बिल्कुल सही। तो जब वहाँ रहती हूँ व्यासपीठ पे तो जैसे लगता है कि साक्षात भगवान का भी वो गद्दी है ही, वो व्यास जी आकर के खुद ही सरस्वती मैया वाड़ी में बैठ जाती। वहाँ जो होता है सब भगवान की इच्छा से होता है। और उसके बाद जब मैं नीचे उतरती हूँ तो थोड़ा तो लगता है कि क्या बड़े हैं हम, मैं छोटी हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ भगवान की इच्छा है। धीरे मैंने गीता तैयार किया। वहाँ की हमारी आचार्य थी, उनका नाम था गायत्री आर्या, और अभी जहाँ मैं शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ वो हमारे गुरुजी हैं, उनका नाम है श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री आशुतोषानंद गिरी जी महाराज, और हमारे मुख्य पिताश्री, जिनकी प्रबल इच्छा है कि मैं इस कार्य में आगे बढ़ूँ। और वो भी पिताजी भी इच्छा है या सिर्फ पिताजी की इच्छा की पूर्ति? दोनों लोगों की इच्छा है। अच्छा, दोनों लोगों की इच्छा। धर्म का प्रचार प्रसार हो, हर जगह लोग भगवान नाम संकीर्तन करें, भगवान का नाम लें, ये सब की प्रबल इच्छा है। तो कितना असर होता है लोगों के ऊपर जब आपके प्रवचन को सुनते हैं? क्या कहते हैं लोग? अब जब तक कथा चलती तब तक तो लोगों का झुकाव रहता है, लोग आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। अब आगे भी प्रयास रहेगा कि ऐसे ही लोग जपते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, प्रचार प्रसार करते रहें। शिवांगी किशोरी से हमने आगे और बात की। बातचीत के दौरान हम सिर्फ यही सोच रहे थे कि भला इतनी छोटी सी उम्र में कोई इस तरह के श्लोक और श्रीमद् भागवत गीता को
पूरी तरह से कंठस्थ कैसे कर लिया। हमारी इच्छा हुई कि इस पर भी चर्चा की जाए, तो हम पूछ लिए श्रीमद् भागवत गीता के बारे में। तो बेहिचक शिवांगी किशोरी ने श्रीमद् भागवत गीता के कुछ श्लोक भी सुनाए और विधिवत उसका अर्थ भी बताया। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मम व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। भगवान श्री कृष्ण गीता में जिस स्तर की बात करते हैं, कहा कि यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये जो हमारा शरीर है, हम ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र को तो एक किनारे रख दिए हैं और कुरुक्षेत्र के जीवन परिचय में हम सभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। संवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। और भगवान ये उपदेश अर्जुन जी को दिए और अर्जुन जी के माध्यम से भगवान ने हमें संकेत दिया, हम सब को भी बताया कि आप सब भी इस गीता को पढ़ें, इसे ध्यान से पढ़ कर के अपने जीवन में उतारें और इसका प्रचार प्रसार करें, धर्म का प्रचार प्रसार। जी, फेसबुक पे लाइव चलता है, लोग देखते हैं। फेसबुक पे निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहु रसिका भुवि भावुकाः। निगम नाम है वेदों का, नितरां गमयति बोधयति स निगमो वेदः। कहा कि जिस तत्व को ना प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, जिसके बारे में ना कोई अनुमान लगाया जा सकता है, उस तत्व को वेदों के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसलिए वेदों का नाम है निगम। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का भागवत रूपी फल है पका हुआ। लोगों ने पूछा कि जब ये वेद की उच्च शाखा से टपका तो फूट भी गया होगा, पर संतों ने कहा नहीं, ये फूटा हुआ फल नहीं है। क्यों फूटा, क्यों नहीं? बोले क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं गिरा है, इनडायरेक्ट गिरा है। सबसे पहले ये श्रीमद् भागवत रूपी फल नारायण रूपी डाली से टपका तो ब्रह्मा की डाली पर अटका, ब्रह्मा की डाली से टपका तो नारद की शाखा पे लटका, नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पे अटका, और व्यास की शाखा से टपका तो सुखदेव और परीक्षित जी के माध्यम से हम सभी को ये दिव्य रसामृत पान करने का अवसर प्राप्त हो। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इतनी छोटी सी उम्र वाली शिवांगी किशोरी के बारे में? वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ 9 नेटवर्क को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।